पहला था कि म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय c by v which is always more than 1, नहीं, और क्या था, म्यू फॉर द डेंसर मीडियम इज मोर देन म्यू फॉर द रेयर मीडियम because velocity in denser medium is less than velocity in rarer medium। फिर हम लोग देखें कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, लाइट रिमेन कांस्टेंट, और इसको कोई बदल नहीं सकता, कुछ भी करो लाइट का फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं सकते, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए या कुछ भी छेड़खानी करो, यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वो कांस्टेंट रहता है। तो इससे हमें और एक रिलेशन मिला, μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2। फिर हम लोग देखे कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है, व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, ऐसे, तो हम देखें कि अगर अलग अलग मीडियम में इसका वेवलेंथ, आई मीन ये एंगल I है और ये एंगल R है, ये μ1 है, ये μ2 है, तो क्या देखें हम, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब इसको लेके आगे बढ़ेंगे और चलिए लेट अस सी दिस क्वेश्चंस। Velocity of light in a medium is 10 to the power 8 meter per second. What is refractive index of the medium? सिंपल क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड में आता है, तो मैं करवाया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c by v, c आपको दिया नहीं रहेगा, वो आपको जानना है, 3 × 10⁸ होता है, और v दिया हुआ है ऑलरेडी 1 × 10⁸, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3। क्या होगा यूनिट इसका, नो यूनिट, फाइन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 3। Refractive index of a material is 1.5. Find time taken by light to pass through a thin plate of thickness 20 mm made up of this medium. अगर दिया हुआ है हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, बोल रहा है कि यहाँ पर कोई एक प्लेट है, इस मीडियम का एक प्लेट रखा है जिसका थिकनेस दिया हुआ है, लाइट को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन लाना चाहूँगा। Time taken by light to pass through this medium of thickness made up of this medium when incident normally, क्या है, when incident normally, when it is obliquely incident the question becomes more difficult, when normally incident on it, क्योंकि अगर लाइट सीधा नहीं गिरेगा, टेढ़ा गिरेगा, तो इसके अंदर और भी टेढ़ा हो जाएगा, कितना दूर जा रहा है वो भी निकालना पड़ेगा, है ना, उसके हिसाब से निकालेंगे। तो यूजुअली पकड़ लेते हैं लोग, तो म्यू अगर 1.5 हो गया तो आप जानते हो कि v इज इक्वल टू c बाई म्यू, नहीं, c का वैल्यू है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू दिया है 1.5। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर v का वैल्यू आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना दूर जाना है, थिकनेस दिया है 20 मिलीमीटर और दिया है नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब सीधा जाएगा, इट विल नॉट बेंड, नहीं, तो टाइम टेकन विल बी द डिस्टेंस टू बी मूव्ड बाय द स्पीड 20 मिलीमीटर, 20 × 10⁻³ इतना दूर जाना है, वो भी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। ओ कितना सिंपल, कितना आ रहा है ये 10⁵ यूनिट, 10 to the power -10 सेकेंड्स। 2 ये हो गया 10, ये हो गया -11, 10 × 10⁻11 इज 10⁻10 सेकेंड। कितनी कम समय में पार हो जाता है, किसी भी साइड से देखो इतनी समय में पार होगा। चलिए सिंपल है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स आर 2 × 10⁸ and 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
फाइंड रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडियम्स। आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय सी बाय वी। तो दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सी विल बी सेम, इट विल बी v1 बाय v2 और v2 बाय v1, v2 बाय v1। कितना सिंपल है। v2 दिया गया है 2.5 इंटू 10 पावर 8, यही सब बोर्ड में आता है, सिंपल सिंपल 2 इंटू 10 पावर 8, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1.25 और 5:4 जो भी कहो, ठीक है। ओके, which figure is correct? यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया, दो मीडियम दिया गया, म्यू इज 1.5 एंड म्यू इज 1.8, और यहाँ पर एक लाइट रे आ रहा है, सेम लाइट रे इसमें घुस रहा है, तो घुसेगा तो इसका शेप ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा, सोचना है। अब देखो ये दोनों में से डेंसर मीडियम कौन है? फर्स्ट मीडियम, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2, कौन है डेंसर मीडियम? मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 2 इज ए डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या होता है? μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। म्यू ज्यादा हो गया तो लैम्बडा कम हो जाएगा, दैट मींस हियर वेवलेंथ विल बी लेसर देन द इंसिडेंट वेव। इसका वेवलेंथ ये तो उससे कम वेवलेंथ यहाँ पे दिख रहा है, मतलब कौन सा आंसर सही हो गया? ऊपर वाला आंसर सही हो गया। समझ में आ गया? तो क्या कहेंगे, एज μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2 एंड μ2 is more than μ1, therefore λ1 is more than λ2 और λ2 is less than λ1। तो कौन सा फिगर सही हो जाएगा? वेवलेंथ कम हो गया, इसमें वेवलेंथ बढ़ गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए लाइट हैज वेवलेंथ 20,000 Armstrong in air. Find frequency of this light if this light enters into a glass medium, mu is equal to 1.5. What will be frequency and wavelength of and velocity in glass? कोई लाइट है वेवलेंथ 20,000 Armstrong का इन एयर, एयर में म्यू का वैल्यू होता है 1, ये दिया गया बात है एयर का। जब लाइट एयर से जा रहा है, यू नो म्यू का वैल्यू है 1 और वेवलेंथ दिया गया है, एयर को फास्ट मीडियम को μ1, वेवलेंथ दिया गया है 20,000 Armstrong, 20,000 Armstrong, you know 1 Armstrong is equal to 10 to the power -10 मीटर। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि c द वेलोसिटी इन एयर इज f1 into λ1, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पता चल गया, c by λ1, c is 3 into 10 power 8, λ1 दिया है 20,000 Armstrong, मतलब 20,000 into 10 to the power -10, क्योंकि ऊपर वाला मीटर पर सेकंड में है ना, नीचे को मीटर में करेंगे तो कितना हो गया ये फ्रीक्वेंसी, देखो तो 18 और ये हो गया 14, सो इट इज 1.5 इंटू 10 पावर 14, 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स, और हर्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, ये सबको मालूम है। सेकेंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, 30 वेव्स पर सेकेंड, मतलब 1/सेकेंड का यूनिट क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, जिसको कहते हैं हर्ज। समझ में आया? तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1.5 into 10 power 14 हर्ज। ये था पहला पार्ट का क्वेश्चन। ए लाइट हैज वेवलेंथ 20,000 Armstrong इन एयर, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट। निकल गया। इफ दिस लाइट एंटर्स इनटू ए ग्लास मीडियम, म्यू इक्वल टू 1.5, जब वो ग्लास में घुसेगा, पूछा है उसका वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताओ, कौन सा चीज बराबर रहेगा जो नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया, ठीक है। व्हेन इट एंटर्स टू ग्लास, व्हेन इट एंटर्स टू ग्लास, frequency remains same,
ग्लास का म्यू दिया हुआ है 1.5 है, दैट इज फ्रीक्वेंसी विल बी सेम 3/2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। पूछा है वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी तो होता है c/μ, c is 3 into 10⁻8 by mu is 1.5, so it is 2 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कहो कि v इक्वल टू एफ लैम्बडा, यहाँ से वेवलेंथ निकालो, या फिर आप कहो कि μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2, यहाँ से भी निकालो। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो यूजिंग एनी ऑफ दिस टू फॉर्मूले। समझ में आ रहा है क्या। अगर यहाँ से निकालेंगे तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्बडा इज v/f, v इज 2 into 10⁻8, अभी निकाले, और फ्रीक्वेंसी तो जो था वही है, दैट इज 3/2 into 10⁻14। तो ये कितना आ रहा है देखो तो 4/3 into 10⁻, कितना, -6 मीटर। चाहे तो आप इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻10। 1 मीटर इज 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग। और आर्मस्ट्रॉन्ग को ना ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को कैसे लिखते हैं, ये बिंदी इसके ऊपर सर पे देते हैं, ऐसे, समझ में। आर्मस्ट्रॉन्ग को ऐसे लिखते हैं। छोटी छोटी चीजें अभी तो सीखना, अब कब सीखोगे। ये बात है। आया, यहाँ से भी निकाल सकते हो। μ1 फॉर एयर, एयर के लिए μ1 क्या है 1, और λ1 पहला मीडियम ने दिया है 20,000, नो, क्या था, was it not 20,000? Yes, it was 20,000 after, yes, and μ2 हो गया 1.5, λ2 यहाँ से भी तो निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, λ2 is 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग by 1.5 और 3/2, so it is coming out to be 4/3 into 10⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसा भी कह सकते हो, either way you can calculate। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ए रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम वाटर टू ग्लास, पानी से ग्लास में गया, देखो ऐसा दिया है, विच फिगर इज करेक्ट, कौन सा फिगर करेक्ट है। यहाँ पर हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट चीज समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी स्कूल एग्जाम के लिए। आप जानते हो कि μ1 sin I is equal to μ2 sin R if μ1 or μ2 is greater than μ1, means light is moving from a rarer medium to denser medium। μ2 ज्यादा है, denser medium। अगर μ2 बड़ा हो गया तो sin R छोटा हो गया, sin R sin I से छोटा है, sin R sin I से छोटा है, मतलब R छोटा है कि I छोटा है। sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है। sin R छोटा हो गया, sin थीटा का वैल्यू बढ़ता है जब थीटा बढ़ता है, तो sin R छोटा है मतलब R छोटा है। इसका मतलब if μ2 is more than μ1 then R will be less than I। R is less than I का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस, मतलब the ray is bending towards the normal। So when a ray moves from the rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। When it moves from a denser to rarer medium, it bends away from the normal। तो ये याद रखना है। Thus, when a ray moves from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, bends towards normal। क्या ये स्टेटमेंट आपको याद रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखिए ये जा रहा है वाटर से ग्लास, दोनों में से कौन डेंसर मीडियम है। म्यू दिया है वाटर का 4/3, म्यू दिया है ग्लास का 1.5, रेरर से डेंसर जा रहा है। ये तो सीधा चला गया, बेंड ही नहीं हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बेंड हुआ, यहाँ पर बेंड हुआ, लेकिन इन दिस केस यू सी इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आया और नॉर्मल से दूर भाग गया। जबकि इन दिस केस यू सी इट इज बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। तो कौन सा फिगर सही हुआ,
अरे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो आप कहोगे कि आंसर करेक्ट इज बी। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, सो ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोग लिखे, यू कंसीडर दिस टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम ए रेयर टू ए डेंसर मीडियम, क्योंकि इसी को लेके एक फिनोमेनन आने वाला है जिसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाद में पढ़ेंगे उसको। तो जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। Which of the following is or are correct? कोई एक लाइट है जिसका वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया हुआ है और मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ से कौन सा ऐसे गया v2 f2 lambda 2 μ2 everything are given. I want to know which statement is correct. Law of refraction is modified. Sin I by sin r in terms of mu क्या होता है? μ2 by μ1, लेकिन यहाँ पर तो μ1 by μ2 लिखा है, ये गलत हो गया। नहीं, ये गलत है। अच्छा, μ2 by μ1 होगा तो ये रेशियो क्या होगा? v1 by v2। क्या समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो म्यू है वो c by v है, तो μ1 by μ2 क्या हो जाएगा? v2 by v1 है कि नहीं? मोरओवर μ1 lambda 1 is equal to μ2 lambda 2, तो μ1 by μ2 will be lambda 2 by lambda 1। अब हमें मालूम है कि sin by I by sin r is μ2 by μ1, तो ये क्या हो जाएगा? v1 by v2। सही है, दिस इज करेक्ट। और क्या है? ये भी lambda 1 by lambda 2, दिस इज आल्सो करेक्ट। A and C आर करेक्ट। समझ में आया? A and C आर करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा just a minute। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला ये कि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी आर करेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, इफ μ1 is 1.5 फाइंड μ2। कोई लाइट रे ऐसे गिर रहा है और ऐसे जा रहा है। पहले फिगर देखो और बताओ कि व्हाट इज मोर, μ1 इज मोर और μ2 इज मोर? μ2 इज मोर बिकॉज इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं? अच्छा, तो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, हियर व्हाट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60। यस, ये समझ में आना चाहिए कि दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री और आर दिया गया है 30 डिग्री। और हमें मालूम है कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। μ1 तो दिया गया है 1.5 sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू μ2 मालूम नहीं है, sin R इज 1/2, ठीक है। तो 2 को कैंसिल हो गया, μ2 का वैल्यू क्या आया? इट इज 3√3। ऐसे आ रहा है क्या? यस, इट इज कमिंग 3√3। 3√3/2 ये 1.5 है, सॉरी 3√3/2 आया हुआ था। यस, तुम लोग सारा कर लेते हो, बढ़िया। नंबर 9, से ट्रू और फॉल्स। क्या कुछ नहीं है? फॉल्स सारे फॉल्स। मैंने तो जानबूझ के दिया था। ऑल फॉल्स। देखते हैं, एज लाइट पासेस a long distance through a medium, its velocity decreases। बहुत दूर जाने के बाद थक जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, फॉल्स है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ऐसे लिखें इसको थोड़ा, स्टेटमेंट इज फॉल्स। When light moves from a rarer medium to denser medium, it bends away from normal। डेंसर मीडियम में जाएगा तो bends towards the normal। स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। When light passes through light through glass enters into water, it bends towards normal। ग्लास से जाते हुए पानी की तरफ गया
ये क्या हो जाएगा, पानी रेयर मीडियम है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर से हो गया फॉल्स। देखो कितनी फॉल्सहुड में हम लोग जी रहे हैं, नहीं? नंबर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स आर 1.2 लैम्बडा 0 एंड लैम्बडा 0। द सेकंड मीडियम इज ए डेंसर मीडियम। आप जानते हो डेंसर मीडियम में म्यू ज्यादा होता है, जिसमें म्यू ज्यादा होता है उसमें भी कम होता है, जिसमें भी कम होगा उसमें वेवलेंथ कम होगा। व्हाई? बिकॉज भी इक्वल टू एफ लैम्बडा, एफ कांस्टेंट है, भी घट गया तो लैम्बडा घटेगा, नहीं? तो डेंसर मीडियम में भी कम है तो लैम्बडा किसमें कम होगा, डेंसर मीडियम में। द सेकंड मीडियम इज ए डेंसर मीडियम, ये हो गया फॉल्स। सेकंड मीडियम इज नॉट ए डेंसर मीडियम, सेकंड मीडियम इज रेयर मीडियम, क्योंकि वहां पर वेवलेंथ ज्यादा हो गया, वेवलेंथ ज्यादा हो गया मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये थोड़ा बनाते हैं जगह इसका। यस, व्हेन लाइट moves from one medium to other, it always bends at the boundary due to refraction. ट्रू है कि फॉल्स है? अरे अगर वो ओब्लिकली गिरेगा तभी तो बेंड होगा, नहीं तो क्यों बेंड होगा, सीधे भाग जाएगा अंदर, नहीं? हाँ, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। हम किसी एक चक्कू को वॉल पे सीधे मारेंगे तो घुस जाएगा, टेढ़ा मारेंगे बेंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दैट इज व्हाट व्हेन इट इज ओब्लिकली इंसिडेंट। कोई भी रे अगर इसे जाएगा, आप बाद में पढ़ेंगे, हम लोग अभी हम पढ़े नहीं है, हमारे क्लास 10 में नहीं है, कि लाइट जब गिरता है इट आल्सो इम्पार्ट सम फोर्स। जैसे आप बुलेट फायर करते हो ना, वॉल पे लगता है, वॉल पे एक फोर्स देता है। सिमिलर जब आप लाइट डालते हो किसी वॉल पे गिरता है, वो वॉल पे एक फोर्स देता है, W/C होता है उसका फोर्स। W इज द वॉटेज ऑफ लाइट इंसिडेंट, C हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो फोर्स हो जाएगा 2W/C, डबल करके होता है। खैर, अभी तो जान लो कि लाइट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना? फिलहाल मैं ये बताऊं कि लाइट पासिंग थ्रू ए मीडियम विथ वेलोसिटी 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंटर्स ओब्लिकली टू ए सेकेंड मीडियम विथ वेलोसिटी दिस, देन व्हाट इज मोर? सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है, पहला मीडियम में वेलोसिटी कम था, तो कौन सा मीडियम रेयर है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम? सेकंड मीडियम रेयर है। सेकंड मीडियम रेयर है तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आर ज्यादा होगा कि कम होगा? ऐसे आर ज्यादा होगा। क्या लिखा है? आर कम है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कितने फॉल्स, देखो फॉल्स ही फॉल्स, ठीक है। और ये डेरिवेशन में टाइम लेगा, विल सी इट नेक्स्ट क्लास। क्या ये रिफ्लेक्शन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि बोरिंग बोरिंग है? ठीक है ना? तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।